अब हम नहीं बता सकते हैं कि उनका शक सही निकला है कि नहीं निकला है। ये लिए कि पुलिस कस्टडी में लखीमपुर से उठाई है, लाखीपुर दिखा रही है, तो हो सकता है कि पुलिस झूठ बोल भी रही है कि उसको मार पीट करके धमका करके उससे झूठ बोलवा दें, लेकिन इसके लिए अब हम क्या कहेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि प्रशासन शायद डंडे के दम पे झूठ बुलवाई हो? अब हो सकता है, शायद हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं घोसी थाना के अंतर्गत ग्राम सभा खैरा मोहम्मदपुर। आपसे बता दूं कि रजनीश चौहान की हत्या में तमाम नया मोड़ आ रहा है। बता दूं कि रजनीश चौहान के हत्या के बाद 2022 में थाना भेमपुरा, जिला बलिया और ग्राम सभा लखुबरा ग्राम सभा के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें 7 लोग आरोपी बताए गए थे। उसमें रजनीश चौहान भी थे और विनीत कुमार भी थे और अन्य 5 लोग थे। उसी मामले में ये लोग दोनों लोग एक साल के लिए जेल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद प्रशासन के द्वारा बता रहा हूँ कि कही गई बात 17 लाख रुपए की, कि दोनों में 17 लाख रुपए का लेन देन की बात थी। लेकिन प्रशासन कह रही कि रजनीश चौहान 17 लाख रुपया लिया था क्योंकि जेल से पहले वो बाहर आया था। उसी को मांगने के लिए विनीत कुमार गए, यानी पैसे की लेन देन में रजनीश चौहान का हत्या हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी इस समय बताए गए हैं विनीत कुमार। तो हम लोग इस समय खैरा मोहम्मदपुर में पहुँचे हैं, जो विनीत कुमार के पिताजी हैं हमारे साथ। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 17 लाख रुपए के बारे में आपको क्या जानकारी है, और 2022 में जो भेमपुरा थाना अंतर्गत हत्या हुआ था उसमें क्या विनीत कुमार शामिल थे या नहीं। तो क्या नाम है चाचा जी आपका? विजय प्रकाश। विजय प्रकाश जी। मेरा सवाल है, जो इससे पहले 2022 में भेमपुरा थाना अंतर्गत जो हत्या हुआ था, जिसमें 7 लोग आरोपी बताए गए थे, तो क्या विनीत कुमार उसमें थे? अब ये रजनीश लेकर गया था देवरिया से, मोटरसाइकिल से लेकर आया था, अब लेकर गया वहाँ तो था, तभी तो उसका नाम आया उसमें। वो भी साल भर जेल था। जी जी, साल भर ये भी जेल थे जी। तो जेल से आने के बाद विनीत कहाँ गए? विनीत चेन्नई चला गया और चेन्नई जा कर के रहा, फिर वहाँ से बम्बई चला गया। बम्बई रह रहा था इस टाइम। मैं उसको 19 के तारीख के लिए मैं उसको बुलवाया कि आकर के अपना तारीख देख लो, नहीं तो तुम्हारा वारंट हो जाएगा। वो तारीख देखने आ गया और तारीख देखने के बाद 19 को तारीख देखा और 20 को ट्रेन पकड़ के सरजू जमुना चला गया, खीरी लखीमपुर, हमारे फूफा फूफा के पास। वहाँ शादी का कुछ था। उसके बाद वहाँ फ़ोन से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बात वो लोग किए कि नहीं किए, अब हम ये बता नहीं सकते हैं। जी। यानी आप कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो हत्या हुआ था, जी, 21/22 तारीख की रात को जी, जो हत्या हुआ था रजनीश चौहान का, जी, उसमें आप कह रहे हैं कि जो विनीत कुमार आपके लड़के हैं वो इसमें खीरी कोठा में थे, खीरी लखीमपुर में जी, यहाँ यानी कि गांव में नहीं थे। लेकिन प्रशासन कह रही है कि उसमें फ़ोन करके रजनीश चौहान को विनीत नहीं बुलाया था। अब भगवान जाने, अब हम क्या बता सकते हैं कि वहाँ से वो फ़ोन किया था कि नहीं किया था। लेकिन उसके साथ में हमारे बहन बहनोई और चाचा के लड़का सब लोग वहाँ शामिल थे। वहाँ शादी का कुछ माहौल था, उस शादी में वो लोग वहाँ गए थे। अब फ़ोन किया कि नहीं किया, अब हम नहीं उसके लिए बता सकते हैं। तो 17 लाख रुपए का जो मामला बीच में आ रहा है, जो लेन देन का, इसमें क्या जानकारी है आपको? कुछ जानकारी है? तो किसी को आज तक जानकारी नहीं हुआ। हम लोग किसी कोई नहीं जाना है, ना बाबूराम भी आज तक ले पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। लेकिन 17 लाख की बात तो अब आ रही है। इतना दिन तक के बाद तक कभी कोई नहीं सुना नहीं कि 17 लाख में क्या हुआ था, कैसे लोग लिए कि नहीं लिए। हाँ, इसके लिए हम लोग नहीं जानते हैं। यानी 17 लाख के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है? नहीं है सर। तो रजनीश चौहान के हत्या के बाद आप लोग उनके घर पे कभी गए थे मिलने के लिए? गए थे, उसी दिन मैं गया था जिस दिन हम आए वहाँ से गाड़ी पर से। तो हमको पता चला कि रजनीश के घर एक कांड हो गया है रजनीश का। तो मैं घर उनके गया था जिस टाइम कि वहाँ मीडिया वाले आए थे, 1-2 लोग, बात हो रही थी। हम भी गया वहाँ, 15 मिनट तक खड़ा हुआ। हमारे प्रधान जी फ़ोन किए कि तुम कहाँ हो, तो हम बताए कि बाबूराम के घर आए हैं। तो कहना कि ठीक है तू चल आओ, हमारी की है तो से कुछ पूछे खातिर के सिपाही आई लो। तो हम बाबूराम के घर से हम प्रधान जी के घरे चल जानी। सिपाही जी लोगों से बात भई। सिपाही जी पूछल लो कि कहाँ हवा विनीत। हम कहनी विनीत तो गई हम खीरी लखीमपुर, 20 तारीख के शाम को निकल गई हम यहाँ से।
तो कहना लोग कि ठीक है हमसे तेन उसे बात कराओ, तो हम बात करौनी जी। रजनीश चौहान के हत्या के बाद रजनीश चौहान के भाई का इंटरव्यू जो हम लोग किए तो उसमें वो भी बता रहा था कि एक दलित समाज के हैं, नाम नहीं बताया था, लेकिन बताया था कि वही है। उनसे भी जो रजनीश चौहान का और उनका दोस्ती काफ़ी है, हमेशा फ़ोन से बात होती रहती है, तो शक के आधार पे हम कह रहे हैं कि उनका भी हाथ है। लेकिन प्रशासन जिस हिसाब से गिरफ्तार की है विनीत कुमार को, तो उनका शक सही निकला इस समय। उनको लेकर के क्या कहेंगे? अब हम नहीं बता सकते हैं कि उनका शक सही निकला है कि नहीं निकला है। ये लिए कि पुलिस कस्टडी में लखीमपुर से उठाई है, लाखीपुर दिखा रही है, तो हो सकता है कि पुलिस झूठ बोल भी रही है कि उसको मार पीट करके धमका करके उससे झूठ बोलवा दें, लेकिन इसके लिए अब हम क्या कहेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि प्रशासन शायद डंडे के दम पे झूठ बोलवाई हो? अब हो सकता है, शायद हो सकता है जी। तो अभी आप मिलने के लिए गए थे इसे विनीत चौहान से? गया था सर, मैं 2 बार घोसी गया था, लेकिन हमसे कोई मुलाकात नहीं हुआ, ना कोई बात करवाया। वो लोग बोले कि यहाँ नहीं है, लेकिन हमको पता था कि वो आ गया है घोसी, वो लोग उठा करके लेकर चले आए हैं। लेकिन कल भी मैं गया था, कल भी मुलाकात नहीं हुई घोसी। फिर हम मऊ गए, मऊ भी मुलाकात नहीं हुआ। वो लोग अपने हिरासत में ले करके वो गाड़ी से अब निकलने वाले थे, तो हम लोग दूर से देखे। उसके बाद हम लोग सोचे कि थोड़ा जा करके मिले, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया जी। मेरा लास्ट सवाल है, अभी लड़का तो जेल चला गया, एक बार जेल गया था, फिर दोबारा जेल गया, अब आगे क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे साहब, हमारी तो छोटी छोटी 3 बच्चियां हैं, मैं उन लोगों को देखूं कि मैं उनको देखूं। आप क्या करते हैं? अब हम तो छोटा मोटा काम है, ट्रैक्टर टुकटुक चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं जी। कितने लड़के हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं सर। विनीत जो थे वो बड़े थे सर जी। बाकी अभी शादी वादी किसी का नहीं हुआ है शादी। ठीक है, चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे विनीत कुमार के पिताजी, जो विजय प्रकाश इनका नाम है। बता दूं कि ये कह रहे हैं कि जो 2022 में हत्या हुआ था भेमपुरा थाना अंतर्गत, उसमें नाम तो था, उस मामले में 1 साल के लिए जेल भी गए थे। जेल से आने के बाद विनीत कुमार ने अपनी रोजी रोटी में लग गए, लेकिन इसके बाद जो प्रशासन जिस हिसाब से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद विनीत कुमार को आरोपी बताई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उस रात विनीत कुमार घर पे थे ही नहीं, वो कहीं शादी में गए थे। कहाँ गए थे शादी में? खीरी लखीमपुर शादी में गए थे, बुआ के घर पे। लेकिन ये तो प्रशासन इसमें फिर जांच करे कि क्या इसमें सच्चाई है। प्रशासन कुछ और कह रही है, विनीत के पिताजी कुछ और कह रहे हैं। लेकिन बता दूं कि विनीत कुमार इससे पहले 1 साल और जेल गए थे इसी हत्या मामले में, लेकिन फिर उसी हत्या के मामले में एक बार और फिर जेल जाना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि एक मुकदमा तो इससे पहले लड़ ही रहा था, दूसरा मुकदमा लड़ने के लिए फिर तैयार। पिता मजदूर हैं, ट्रैक्टर ट्राली चला करके अपनी जीवन यापन करते हैं, लेकिन इसी गरीबी में क्या क्या देखना पड़ रहा है। बाकी इस चीज़ को इस ग्राम सभा में हम लोग पहुंच करके और जानने की कोशिश किए कि जो खैरा मोहम्मदपुर के आरोपी बताए गए विनीत कुमार, जिसे घोसी थाना अंतर्गत की पुलिस पकड़ी है, तो उसमें क्या सच्चाई है और 17 लाख रुपए वाला मैटर में क्या सच्चाई है। तो ये कह रहे हैं कि 17 लाख के बारे में हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी। जब गिरफ्तार होने के बाद घोसी की पुलिस खुलासा की है, तब हम लोगों को पता चला कि 17 लाख का लेन देन था। इससे पहले हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन बता दूं कि इससे पहले रजनीश चौहान के दादाजी का इंटरव्यू हमने दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं विनीत कुमार के पिताजी के पास, हम लोग पहुँचे और इनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या इसमें सच्चाई है। लेकिन बता दूं कि यूपी सच तक न्यूज़ चैनल किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है। ये प्रशासन तय करेगी कि किसको क्या सज़ा सुनाना है। हमारा काम था सच्चाई दिखाना, लोगों के बीच जा करके क्या सच्चाई है ये दिखाने की कोशिश करिए हम लोग। बाकी इस वीडियो से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।